ऐसे नहीं मिल जाता, गए और चले आए, हांडे आए तो हो गया दर्शन ना, बस जानते नहीं तुम। तीर्थ में जाके 3 काम जरूरी। पहला, अगर वहां कोई सुंदर नदी या सरोवर हो तो उसमें स्नान करे और फिर उस तीर्थ के देवी देवता का दर्शन करे। तीसरा, वहां बैठकर उस तीर्थ के महिमा का श्रवण करे। और आजकल जो हमारे सनातनी है वो सीधे जाते हैं, बिहारी जी खटखटाते, गंगोत्री खटखटाते, दर्शन पंडित जी से जल्दी करवा दो, ट्रेन छूट रही है। और कितने ऐसे, कौन कौन गंगा स्नान किए तुम में से? अरे वाह, कौन कौन नहीं किए वो हाथ उठाओ। जो नहीं किए हैं उनको उठाकर कथा के बाद सीधे हमारे कार्यकर्ता लोग गंगा जी में ले जाएं। कितने लोगों ने देखो स्नान किया, कितना सुंदर। तो एक काम हो गया, आपने स्नान किया। दूसरा काम हो गया, आपने दर्शन किया। तीसरा काम भी हमने कर दिया, जो आपको कथा का महत्व सुनाया। यहाँ स्थान का महत्व सुनाया कि नहीं सुनाया पहले? 3 काम ये जरूर करने चाहिए। चौथा और काम करना चाहिए। 5 काम होने चाहिए प्रॉपर तीर्थ में जाके। 3 तो मैंने शुरू में तुम्हारा ध्यान आकर्षण करने के लिए लगाया, 2 और सुनो। 2 कौन सा? अपने पितरों का तर्पण भी वहां जाके करना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये बहुत बड़े तीर्थ हैं। यहाँ अगर आप गए हो तो अपने पितरों को याद करके जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर चाहो तो पिंडदान करो, बद्री विशाल में तो पिंडदान का बहुत महत्व है। गंगोत्री में भी आप पिंडदान कर सकते हो। अगर पिंडदान नहीं करना है तो तर्पण अवश्य करें अपने पितरों के नाम से। चौथा हो गया। 5वां, यहाँ पहुंचकर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए, गऊ को ग्रास खिलाइए, किसी जरूरतमंद की सेवा करिए, जो बन सके वो सेवा करिए, पर कुछ हाथ से दान अवश्य करना चाहिए। जो ये 5 काम करते हैं उनको तीर्थ में आने का पूर्ण फल मिलता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम भाग्यवान हो कि नहीं? जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली वो कथा तुम्हें सुनने को मिल रही है, तो तुम्हारा भाग्य कम है क्या? ताली बजा रहे हो, बस बता तो दो, भाग्य अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो। उसी भाग्य के फलस्वरूप तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हुए, तुम्हारी आत्मा भी इस समय प्रसन्न है। यही कथा सुनने का लाभ है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। ये 4 धाम से जुड़ी हुई कथा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए इसी बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते हुए उदास मन से बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक कहा जाता है, उन्होंने देखा कि नारद जी उदास हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतस्यागमनम तवः। आप कहाँ जा रहे हो? इतनी शीघ्रता से, इतनी तीव्रता से कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हो गया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अपने आत्मा को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने गया। उन तीर्थों के नाम लगाए, मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधन, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई तीर्थ में जाओ और शांति न, देखो सुनो, हाँ ये गजब की बात मुझे, हे भगवान, हे गंगा मैया बड़ी दयालु हो, कैसी कृपा करिए, ऐसा भाव दे दिया। बताओ यहाँ बैठे बैठे बहुत सुंदर भाव दे दिया।
तीर्थ में पहुंचने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं है? सुनो, इसका आंसर है सत्यम नास्ति। तीर्थ में भी जाके हमारे जीवन में सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर किसी का फोन आ जाए और उसके पैसे तुम्हें वापस करने हो तो बताओ सर, यहाँ गंगोत्री में बैठ के क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोलो, सत्य बोलोगे कि अभी देना नहीं चाहता? कुछ न कुछ गड़बड़ झूठ बोलोगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैं गंगोत्री में नेटवर्क खराब है। हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? और किसी देने वाले का फोन आ जाए तो हाँ 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 हाँ, अरे किसको भेजूं, कब भेजूं? हाँ, कैश दोगे चेक? दोनों दे, चेक कैश दे दो, कैश चेक पता नहीं तुम्हारा बुनेगा भी कि नहीं बुनेगा। सब नेटवर्क लौटाएंगे, हाँ या ना? तो गंगोत्री में पहुंचकर भी क्या हुआ? सत्यम नास्ति। हमारे जीवन में सत्य नहीं है। अगेन आगे वाली बात, तपम सोचम दया दानम न विद्यते। हमारे जीवन में तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, दान भी नहीं। दान तो करते थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करते रहते तभी तो टेंट लग गया, नहीं तो कैसे लगता? थोड़ा बहुत दान तो करते, उसी का फल है। दान तो करते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत, तीर्थों में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। तीर्थों में धर्म कार्य होना बहुत जरूरी है, भजन का होना बहुत जरूरी है, यज्ञों का होना बहुत जरूरी है तीर्थों में। एक और बात हम सरकारों से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से निवेदन करेंगे। शायद ये बात बहुत कम लोग कहेंगे भारत सरकार से, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तीर्थों को पर्यटक स्थल मत बनाओ, तीर्थों को तीर्थ रहने दो, नहीं तो तीर्थ मात्र तमाशा रह जाएंगे। तीर्थ में आने वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। और जब लाभ नहीं मिलेगा तो हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। तो वो देखो यहाँ आगे आ गया, उधर वर्णो जीवा पराका कूट वासना, ये हो गया। इस श्लोक में तीर्थों का सारा सत्य आ गया। अब क्या हो रहा है? तीर्थों का जो विकास हो रहा है वो पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं। पर्यटक स्थल जब बना देंगे तो तीर्थ की मर्यादा रहेगी नहीं, और तीर्थ की मर्यादा नहीं रही तो फिर देवता वो पावरफुल नहीं, देवता वो पावर कहां से जनरेट करेंगे बताइए? जिस जगह पर देवी देवताओं की पूजा विधि विधान से नहीं होती है, वहां देवी देवता अपने शक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो छवि में नहीं रहते वो। इसलिए तीर्थों का विकास तीर्थों की तरह से होना चाहिए। यहाँ पर कितने भी विकास हो, पर गंगा की पवित्र धारा बची रहे, यहाँ पूजा परंपरा बची रहे, पूजा में किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यहाँ के अधिकारों में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी अधिकारी का। कोई वाली बात है, डॉक्टर साहब ही इलाज कर सकते हैं, जज साहब ही न्याय कर सकते हैं, नेता लोग ही कानून बना सकते हैं, कथावाचक ही कथा कर सकते हैं, वैसे ही पुजारी ही पूजा कर सकते हैं, वहां तुम नहीं जा सकते। तो पूजा स्थल को पूजा स्थल रहने दो।